हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 40। आज कवर कर रहे हैं ज्योमेट्री के कुछ और टॉपिक, जो कि है इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटरॉइड, ऑर्थो सेंटर। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन सब टॉपिक्स पे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेंटर से और सेंटरॉइड से। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चारों टॉपिक आज कवर करेंगे, देखेंगे इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। इन सेंटर के अंदर ही इन रेडियस होता है, ठीक है। सरकम सेंटर के अंदर क्या नाम है, जो आउटर रेडियस होता है वो देखते हैं हम उसको, ठीक है, जिसके ट्रायंगल जिसके बाहर सर्कल बना होता है, ठीक है। सरकम सर्कल, सरकम सेंटर इसी में बोलते हैं, इन सर्कल इन सेंटर इसमें बोलते हैं, इन रेडियस भी इसी में बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, ये कौन सा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर, ये सब चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, उनके लिए रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो आप शुरुआत से स्टार्ट करना क्लास 1 से, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। तो आप बीच में से करेंगे तो आपको लगेगा कि आधी चीज़ें हो रही हैं, आधी चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है नहीं हो रही है वो हम पहले कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि आज टॉपिक पढ़ने वाले इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखेंगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं लास्ट में मैंने, तो इन पे बेस कुछ क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपको क्वेश्चन की तरफ कॉन्सेप्ट लगाना भी आ जाए आपको, कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है। आपसे पूछेगा इन सेंटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ट्रायंगल में कुछ चीज़ें देगा, कुछ और पूछ लेगा, तो कैसे इस चीज़ को अप्लाई कैसे करोगे ना, तो वो भी आज थोड़ा सा देख लेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं रखे होंगे, क्योंकि आज ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है हाई लेवल क्वेश्चन करने, आप आज ही से स्टार्ट कर दो। पहले धीरे धीरे बेस बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें जो डिफिकल्ट चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, इसमें पहला है इन सेंटर। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट होता है जिसको इन सेंटर बोलते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। अगर आप तीनों एंगल का बाइसेक्टर कर देते हो, यानी कि ये वाला एंगल को बाइसेक्ट करते हो, ये वाला इसके इक्वल होगा, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करते हो और एंगल ए को भी बाइसेक्ट करते हो, तो ये जो तीनों लाइंस जहां पे जाके मिलेंगी ना, उसको आप बोलोगे इन सेंटर। आई से डिनोट किया हुआ है हमने, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सारे तीनों जो एंगल दिए हुए हैं उनके एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, यानी कि आई यहां पे क्या है, इन सेंटर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, क्या चीजें निकालने में ये हेल्प करता है। अब देखो इस फिगर में ना क्या होता है, आपसे कभी कभी इसी तरह का डायग्राम देगा और ये वाला एंगल पूछ लेगा, मान लो ये एंगल एक्स है, तो यहीं से डिराइव होके आता है कि अगर आपको एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल एक्स होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर आपसे पूछे एंगल वाई होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। अगर आपसे पूछे ये वाला एंगल जेड होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। समझ में? अगर मान लो ये वाला एंगल पूछा है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, तो ये एंगल 60 डिग्री होता। तो अगर आपसे पूछे ये एंगल एक्स कितना हो और आपको सारे एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कर दोगे। हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा। हमने 60 की माना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इसी इन सेंटर से निकल के आता है, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और होती है इसके अंदर, आपसे पूछता है इन रेडियस, ये क्या होता है। अब इन रेडियस क्या होता है, अगर आप एक और ट्रायंगल बनाओ, सारी साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बना है, तो वो जिस पॉइंट से उसका सेंटर पॉइंट वो बेसिकली इन सेंटर ही होता है।
सारे एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो इन सेंटर, और वहां से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे सारी लाइंस को टच करते हुए जाएगा, वो इन सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस होता है ना यहां से यहां तक, उसको हम बोलते हैं आर। आर की मतलब क्या होता है? इन रेडियस। ठीक है, अब इन रेडियस निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता होगा? बिल्कुल होता है। इन रेडियस का निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। अब आप कहोगे डेल्टा क्या है और एस क्या है? डेल्टा है बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल होता इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 6 6, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4a² इंटू 6 का स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर क्या होता? सारी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो 6 6 12 6 18, 18/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 9। 3 से काट दो, 3 3 9, ये 2 पे चला जाएगा। 3 से फिर काट दो, ये 2 पे चला जाएगा। ये इससे काट दो, यानी कि इन रेडियस कितना आ गया? √3। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। इन रेडियस निकालो, आपको साइड्स दी होंगी या कुछ और दिया होगा तो आपसे पूछ लेगा कि इन रेडियस कैसे निकलेगा, या इन रेडियस का लेंथ वो निकाल लो, रेडियस की लेंथ निकाल दो आप। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस फॉर्मूले से ही मिलती है। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, जैसे अभी तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, तीनों साइड्स अलग हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? √S, S-A, S-B, S-C। अब S क्या है? S यहां पे हमने बताया था सेमी पेरीमीटर होता है। अगर मान लो 2 3 और 4 साइड्स दी हुई हैं, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का आधा करोगे आप 4.5। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 4.5। S-A का मतलब क्या है? ये A फर्स्ट साइड है, B सेकंड साइड है, C थर्ड साइड है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो आप जब यहाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, √3/4a² इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर नहीं हो तो आप इस तरह से निकालोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सेमी पेरीमीटर तो बता दिया आपको कि सारी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो इन सेंटर से रिलेटेड है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि जो ये जो साइड होती है ना, ये अगर पूरी करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें बताता हूं मैं आपको, ये जो है, और जहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका इन सेंटर होता है, वहीं पे सेंट्रोइड होता है, वहीं पे ऑर्थो सेंटर, सारी चीज वहीं पे होती है। तो ये 2:1 में डिवाइडेड होती है ये साइड। याद रखना ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो बेसिकली होता है सरकम रेडियस, और ये 1 होता है बेसिकली इन रेडियस। सरकम रेडियस क्यों होता है? क्योंकि यहां से आउटर रेड सर्कल बनाया जाएगा, वो मैं वहां पे बताऊंगा कि सरकम सर्कल क्या होता है, वहां पे सरकम सेंटर क्या होता है वहां पे बताऊंगा मैं। लेकिन 2:1 में ये रेशियो डिवाइड होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें थी इन सेंटर से रिलेटेड। अब इसमें जब जैसे क्वेश्चन करेंगे, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकलता है, तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है कि आप हर एक चीज को अलग अलग तरीके से याद रखो। इन सेंटर में क्या नाम है, आप राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकलेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला एक ही होगा, लेकिन जब आएगा उसका एप्लीकेशन वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे वो सॉल्व होता है। आपको पर्टिकुलर चीज के लिए बार बार चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसी चीज में कि बच्चा इन सेंटर का फॉर्मूला कहीं और लगा देता है, सरकम सेंटर का फॉर्मूला कहीं और लगा देता है, कंफ्यूजन होता है क्योंकि फॉर्मूले सेम सेम दिखते हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें ध्यान रखनी है कि ये नहीं करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। कुछ चीजें करते करते याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो इन सेंटर हो गया। अब देखते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, अब सरकम सेंटर क्या होता है मैंने आपको बताया, एक ट्रायंगल है, इसके आउटर पे सारे वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल होता है, वो होता है सरकम सर्कल। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? एक पॉइंट होगा, बेसिकली सेंटर से ही तो ड्रॉ किया होगा। ये सेंटर पॉइंट कैसे आता है? अब ये आता है अगर आप तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, इस साइड का ऐसे होगा, इस साइड का ऐसे होगा,
तो ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रही है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली डिनोट होता है ओ से। तो ये जो ओ पॉइंट है इसको बोलेंगे आप सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और ये जो लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक, ये होता है सर्कम रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, ये जो लाइन है इसको मैं आर बोलूं तो आर है सर्कम रेडियस। ठीक है, ये दो चीजें होती है। अब इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, बेसिकली ये निकालने का फॉर्मूला भी होता होगा। सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर की वैल्यू अगर आपसे पूछी है, आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब आप एबीसी कहोगे क्या है, ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये डेल्टा क्या है, एरिया। ठीक है, अब ये चीजें पहले बता चुका, साइड्स तो क्या है वो तो पता ही होंगी। इस ट्रायंगल की साइड जो अगर गिवन होगी क्वेश्चन में वो हो गई। एरिया कैसे निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से, वो भी मैं बता चुका हूं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी चीज का यूज होता है इक्विलेटर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर बना दिया तो बेसिकली ये बाहर की साइड लाई करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कहां करेगा, बाहर की साइड करेगा। देखो, जब आपसे इन सेंटर की बात की जाए तो आप एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हो, तो अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हो तो इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। लेकिन ये बात ट्रू नहीं होती है सर्कम सेंटर के लिए। अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर बाहर लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है ये जो अंदर लाई कर रहा है हमेशा अंदर ही पॉइंट आए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में मतलब पेपर में डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका सर्कम सेंटर जो है वो कहां पे लाई करेगा, अंदर लाई करेगा बाहर लाई करेगा, तो आपको सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, तो ये होता है सर्कम सेंटर। पता चल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं इसका तो उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में मैं अगर इस वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड डालता हूं और इस वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड डालता हूं और इस वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड डालता हूं, तो जहां ये पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट है इसको बोलोगे आप, अगर सपोज करो इसको एच मान लेते हैं, एच जो है वो है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये बेसिकली बस इस चीज में ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर जब डालोगे, बेसिकली ऑल्टीट्यूड बोल रहा हूं मैं, ऑल्टीट्यूड जब डालोगे एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे तो उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस कुछ होते हैं, इसके एप्लीकेशन में आपको क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए अभी के बेस पे कि ऑर्थो सेंटर बनता कैसे, ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे है। कि आप ऑल्टीट्यूड डालोगे सामने वाली साइड पे एक वर्टेक्स से, तो जहां तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको आप ऑर्थो सेंटर बोलते हो। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ सारी चीजें सिखाऊंगा तो बहुत ही क्लटर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम सेम सी दिखाई होती है। क्योंकि हमेशा एक पॉइंट आ रहा होता है बीच में, बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो क्या निकलता है, ऑर्थो सेंटर निकलेगा, सेंट्रोइड निकलेगा, इन सेंटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वहीं कंफ्यूजन हो जाता है। ऑल्टीट्यूड्स को मीट करते हैं तो क्या निकलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को मीट करते हैं तो क्या निकलता है, मीडियंस को मीट करेंगे तो अभी देखेंगे सेंट्रोइड निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे अभी। ऑर्थो सेंटर मैंने बता दिया कि आप ये ऑल्टीट्यूड्स है डी ई एफ, ए डी बी ई सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, मीडियन है ये एडी, तीनों मीडियन आ गई है। जब ये तीनों मीडियन, बेसिकली मीडियन सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करती है, ये भी याद रखना है।
तो जब मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, जी जी पॉइंट जो होता है वो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। रेशियो मैंने आपको बताया था 2:1 में होता है। दूसरा, जब मीडियन से डिवाइड होता है ये ट्रायंगल, तो ये सारे जो एरिया बनते हैं ना, ये इक्वल एरिया बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो इन 6 का सम का इक्वल होगा, लेकिन 6 के 6 जो सम होंगे वो आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा, अगर ये लाइन में हटा दूं तो 3 अगर ट्रायंगल बनेंगे, वो तीनों के ट्रायंगल के एरिया के आपस में इक्वल होंगे। ये चीज बहुत यूज होती है, क्योंकि एरिया से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है सेंट्रॉइड वाले में पार्ट में, तो वहां पे अलग अलग चीजें देता है और आपको एरिया कंपैरिजन वाली चीजें पूछ रहा होता है, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरम भी आती है, एपोलोनिस थ्योरम आती है, वो सब चीजें थोड़ा लेट देखेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट में देखने का कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत चढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। अभी बेसिकली ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम इसके थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अलग अलग थ्योरम्स भी आती है, यूलर थ्योरम आती है, एपोलोनिस थ्योरम आती है, वो सब चीजें देखेंगे। अभी बस ये क्लैरिटी लो कि इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस किसको बोलते हैं, सरकम सर्कल किसको बोलते हैं, सरकम रेडियस किसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड डालना क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इतने सारे जो नाम है ना अलग अलग, इससे पहले क्लैरिटी बनाओ, उसके बाद लेवल बढ़ाना इस चीज का, ठीक है। तो ये चारों का एक बेसिक एंट्री लेवल पे हमने स्टार्टिंग कर दी है कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, क्वेश्चन देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। देखो बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा मैं आपको, कि ताकि आपको एप्लीकेशन भी आए जो हमने सीखा है। बोल रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, ए 90 डिग्री बोल रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे। ए पे 90 डिग्री है, बी और सी, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। देन एडी, एडी की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ पूछिए आपसे, ठीक है। अब ध्यान देना, जब मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एप्लीकेशंस वाली बात आएंगी, ठीक है। अगर आप सर्कल देखते हो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये एक सर्कम सेंटर है, ठीक है। सर्कम सेंटर का मतलब है, अगर यहां से आप सर्कल ड्रॉ करोगे एक वर्टेक्स को लेते हुए, तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, सही है। तो यहां से यहां तक बेसिकली क्या है, सर्कम रेडियस, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, सर्कम रेडियस ही तो होगा। तो यानी कि ये वाली लेंथ जो है इस वाली लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन में से देखो, एडी की लेंथ पूछिए आपसे, ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो ये ट्वाइस है। तो बीसी का अगर हाफ कर दोगे तो ये वाली लेंथ बचेगी बीडी, ये दोनों तो बराबर है, तो आपको पता चल गया एडी की लेंथ बीडी के इक्वल है। तो आपको बीडी कहां पे मिल जाएगा, बीसी बाई 2 कर दोगे तो बीडी मिल जाएगा, बाय 4 कर दोगे तो नहीं मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बीसी भी नहीं मिलेगा, डबल तो नहीं हो सकती उससे, बीसी के इक्वल भी नहीं हो सकता। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। समझ में आया, देखो एप्लीकेशन नहीं है उस चीज का, आपको ये समझ में आना चाहिए था कि जब हाइपोटेनियस पे मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या बनता है, ऐसा वो बनता है सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल में हाइपोटेनियस का हाफ कर देते हैं तो वो होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस होगा तो वो तीनों वर्टेक्स पे इक्वली ड्रॉ करते हुए सर्कम सर्कल बनाएगा उस सेंटर से, यानी कि डी पॉइंट से। तो यहां से यहां तक जो है वो भी रेडियस है, यहां से यहां तक है जो वो भी रेडियस, तो यानी कि एडी इज इक्वल टू बीडी है, और सीडी भी है क्योंकि ये भी रेडियस है। तो इसका ये दो पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो अगर आपको इसकी लेंथ इसके टर्म्स में चाहिए तो इसका पार्ट हाफ कर दिया, यानी कि बीसी का पार्ट हाफ कर दिया। समझ में आया? इसलिए देखो बिल्कुल मैंने बिल्कुल एंट्री लेवल पे ही चीजें वहां पे करवा के नाम बता के छोड़ दी है, क्योंकि और डीपली जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, थ्योरेटिकल क्लास बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सीखते हैं, लेकिन उस पर बेस क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल
विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स आर 16, 30, 34। देखो ये जो तीनों साइड्स हैं, इसको आप अगर आप कट करो 8, 15, 17, कुछ देखा देखा लग रहा है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी, यानी कि 34, 16, 30। सही है। बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब, यानी कि उसका रेडियस कितना होगा जो इस तीनों को सर्कमस्क्राइब, मतलब इस ट्रायंगल को बाहर से टच करता हुआ जाए, यानी ट्रायंगल उस सर्कल के अंदर होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि यहां एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस उसका होता है हाइपोटेन्यूस बाय 2 इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, h/2, तो आपको हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी दी हुई है 34, h/2 निकालोगे तो क्या मतलब है उसका 34/2, यानी कि 17 यूनिट आंसर आएगा। सिंपल है। बस आपको ये समझना है कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक ट्रायंगल एबीसी को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये देख के पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर्कल बना हुआ है और उसका रेडियस पूछा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाइपोटेनस का हाफ होता है वो। देखा, क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो, और ये देखो कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें सर्कल बनेगा, सर्कम रेडियस क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको ये देख के पता चलना चाहिए इस तरह का फॉर्मेशन सर्कल बोलते हैं उसको। तो उसका रेडियस भी हमें पता होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में भी, और कोई दूसरा ट्रायंगल हो उसके केस में भी पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, D is the midpoint of BC, G is the centroid, GD की लेंथ दी हुई है 10। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? अब इसका रेशो मैंने आपको बताया था AG अपॉन GD 2:1 में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, मैंने आपको बताया था। आपको बोल रहा है AD की लेंथ फाइंड आउट कर दो। GD की लेंथ दी हुई है आपको, GD की लेंथ कितनी है 10, क्या होता है 2:1। AG की लेंथ कितनी आ गई 20, तो ये AG की लेंथ ऊपर क्या आ गई 20। आपसे पूछा AD की, AD ये है पूरा, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी AG प्लस GD, यानी कि 20 प्लस 10, यानी कि 30 सेंटीमीटर। कहां पे दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया? सेंट्रॉइड के केस में मैंने आपको बताया था ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में ये लेंथ होती है जो ये होता है मीडियन। ठीक है, आपको एक लेंथ दी हुई है तो दूसरी लेंथ फाइंड आउट कर लोगे रेशो से। आपसे पूछा है पूरी लेंथ बता दो AD कितनी है, तो दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, आसान भी है लेकिन एप्लीकेशन भी है जो पीछे सीखा है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज L। एक PQR ट्रायंगल दे रखा है, सेंट्रॉइड है L, PQ की लेंथ है 6, PL फाइंड आउट करना है आपको, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेंट्रॉइड के केस में आपको पता है ये 2:1 होता है। ठीक है जी, ये वाली लेंथ भी 6 होगी, ये वाली लेंथ भी 6 होगी। सर्कम रेडियस पूछा है बेसिकली आपसे, ये वाली लेंथ पूछी है PL। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो एक बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये मीडियन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन भी 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, अब देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और मीडियन है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। इस वाले ट्रायंगल में देख लो, इसका फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, वो भी आप उसकी हेल्प से भी आप ना डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट क्या देगा आपको P, इसको D मान लो, PD की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 9 अंडर द रूट, कितना आ गया PD अंडर रूट 27, क्या आ गया PD 9 या 27 लिख सकते हो, 3√3 हो जाएगा। ये क्या हो गया PD की लेंथ है 3√3। आपको निकालना है ये पूरे पार्ट कितने, पूरा PD की वैल्यू कितनी है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 ये रे और 1 ये रे। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे हम तो 3√3 डिवाइड बाय 3 कर दोगे, हमें कितने पार्ट चाहिए 2, क्योंकि PL की वैल्यू 2 है, 2 पार्ट हो गया तो ये हो जाएगा
इससे ये कट गया, क्या बच गया आपके पास 2√3। यही आपका आंसर है ऑप्शन ए में। समझ में आया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की टर्म्स में आप ये मान लिया करो हमेशा कि ये वाली साइड 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है, और ये मीडियन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है इसके केस में, और ऑल्टीट्यूड भी यही होती है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ a है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ आपको मिल जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी निकल के आएगी, √3a। जब पूरी लेंथ √3 निकल के आ गई, आप हमेशा इस पूरी लेंथ को निकालने पे फोकस करना कि √3a निकाल देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, a। अब आपसे पूछा जाए अगर ऊपर वाला पार्ट निकाल दो तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से, आपको बोले कि नीचे वाला पार्ट निकाल दो तो डिवाइड कर दोगे 3 से। क्यों, क्योंकि ये पूरे पार्ट 3 होते हैं, तो पहला काम आपका होगा 3 पार्ट में डिवाइड करना इसको, जो कि हमने यहाँ ये किया। और फिर पूछा था 2 पार्ट की वैल्यू बता था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपसे पूछे नीचे वाली वैल्यू, तो एक पार्ट की वैल्यू तो इंटू 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कि आप 3 से डिवाइड कर दो सिर्फ। तो नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ऊपर की वैल्यू पूछे तो कितनी आई है, 2√3। समझ में आया। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपको ये सीधा पता चलेगा √3 इसकी वैल्यू होती है। और क्या होता है, लोग इन रेडियस और सर्कम रेडियस की वैल्यू याद रखते हैं इसमें, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप याद मत रखो। ठीक है, कंफ्यूजन होता है डिवाइड बाय √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 का। अगर गलती से जल्दी में ऊपर का नीचे कर दिया, आंसर मैच हो ही जाएगा आपका। ठीक है, और फिर लगेगा कि अरे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए हमेशा दिमाग में रखना 2a मान के वैल्यू कर लो, ये 3 हो जाएगा। ये a बेसिकली हाफ होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि हमने पूरी साइड 2a मानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि 2 पार्ट की वैल्यू पूछी जाइए, क्योंकि वही तो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा ऐसे। समझ में आया, इसकी वैल्यू पूछी गई है 2 पार्ट की, तो बेसिकली ये पूरा पार्ट क्या निकल के आया था, √3a। अभी पीछे बताया √3a का मतलब क्या है, a हाफ साइड है तो यानी कि 6। आपसे पूछा 2 की वैल्यू बता दो, तो पूरी √3a वैल्यू आ गई थी, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 √3, आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ में आया, लगता है शायद डायरेक्ट हो गया बिल्कुल, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस साइड को 2a मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो ये जो मीडियन गिरती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये वाली साइड a हो गई, ये भी a हो गई। ठीक है, तो ये क्या निकल के आती है, √3a। ये पूरी लेंथ AD जो निकल के आती है √3a निकल के आती है। हमसे क्या पूछा, ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू पूछी थी हमसे। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, 2:1 में डिवाइड होता है, तो हमसे 2 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो पूरा पार्ट 3 है तो डिवाइड बाय 3, 2 पार्ट की वैल्यू पूछी है इंटू 2। तो आपसे सीधा AD नहीं निकला, अब ये निकल गया AG। ठीक है, तो अब AG की अगर आपको इसमें डायरेक्ट लिखना है तो √3a, a की वैल्यू कितनी 6, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 √3। समझ में आया। यहाँ पे देखो सीधा करा था मैंने ये चीज, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है प्रोसेस के साथ। ठीक है, लेकिन हम याद नहीं रख रहे हैं कि a/√3 होता है, 2a/√3 होता है, a/2√3 होता है। हम कुछ याद नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेसिक तरीके से, हाँ हमें समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या है। ठीक है, हम डायरेक्ट याद नहीं कर रहे, सर्कम सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, सर्कम मतलब इन सर्कल का रेडियस ये होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस ये होता है, हम डायरेक्ट याद ही नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है गलत फॉर्मूला लग जाता है और आंसर मैच कर जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। इन सेंटर की बात कर रहा है, O जो है इन सेंटर है PQR का। POR दिया हुआ है आपको, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 140 डिग्री। आपसे पूछा इसकी वैल्यू कितनी है, आपको बताया था ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल POR की वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। भाई ये वाला एंगल है तो इस वाले के हाफ आएगा। इसकी वैल्यू आपको दी है 140 डिग्री, ये हो गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। ये 90 उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया 50 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q। एंगल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा तो 100 हो गया। एंगल Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 100। कहाँ है, ऑप्शन सी। बताया था ये फॉर्मूला, ये थ्योरम
इन सेंटर जब पढ़ाया था अभी, उसी का एप्लीकेशन है। ये फॉर्मूला लिख के भी बताया था, वही चीज सीधी सीधी पूछी जाती है। अब सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। इन ट्रायंगल एबीसी बीई, मीडियन है बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई, ठीक है। बीजी की वैल्यू दी हुई है, जी सेंट्रोइड बोल रहा है, बीजी की वैल्यू दी है 12। ये टू होते हैं, टू पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। आपसे पूछा है बीई की वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। 12 की वैल्यू ये है, 6 वैल्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। सीधा सीधा आंसर है। दोबारा बना के दिखाऊं तो ये बताया था मैंने आपको, जो सेंट्रोइड होता है 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ही तो हो जाएगी। आपसे पूरे तीनों पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो कितनी हो जाएगी 18 ही तो हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी एक मीडियन दिया हुआ है, पी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, पी सेंट्रोइड है। एपी की वैल्यू दी हुई है 14। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीडी, इसकी वैल्यू पूछी है। हमें पता है ये 2 पार्ट के इक्वल होता है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 7। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सिंपल है। देखो घुमा फिरा के कभी ऊपर वाले की वैल्यू पूछता है, कभी नीचे वाले की वैल्यू पूछता है। आपको मैंने बोला था ये रेशो आपको अच्छे से याद रखना है कि 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। उसी का एप्लीकेशन बार बार पूछता है, बस ये ध्यान रखना है ये सेंट्रोइड होता है, तो ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। इन सेंटर उस सब चीजें एंगल बाइसेक्टर वाली टर्म्स में यूज होती है, तो रिवीजन की जरूरत है। ये 4-5 टॉपिक जो ऐसे है ना, इसमें रिवीजन की जरूरत होती है। बार बार नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी बीई सीएफ आर द मीडियंस। एडी बीई सीएफ आर द मीडियंस from what is ABC respectively. The point of intersection AD, BE and CF is called. इसको क्या बोलते हैं? देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया कि क्या बोलते हैं। जब मीडियंस बनाते हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रोइड, ठीक है। सब अलग अलग है। देखो आपसे बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बता दो क्या पॉइंट क्या बोलते हैं उसको। आपसे बोलेगा अगर बोल दिया इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर लगा दिया तो बता दो। आपसे पूछेगा ऑल्टीट्यूड, अगर जहां पे मीट करते हैं तीनों वर्टेक्स उसको बता दो। आपसे बोलेगा मीडियन कहां मीट करते हैं उसको नाम बता दो। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देखो ऑप्शन में चारों दिए हुए हैं, कंफ्यूज करने के लिए फुल चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा अगर ढंग से उसको समझा नहीं होगा ना ये क्या होते हैं। तो इसलिए सिर्फ अभी एक ही चीज पे फोकस करा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देख लिए उसके। एक और क्वेश्चन आई थिंक देखते हैं। बोल रहा है पी क्यू आर इज द राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर बनाया हुआ है एक ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, इसको बोल रहे हैं 5। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। पूछा है साइड ऑफ क्यू आर, इसकी साइड बता दो। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो या जैसे भी लगा लो, मतलब उस तरह का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका और इसका रेशो फाइंड आउट करते हो तो किससे निकलता है? 10 से निकलता है। 10 30 डिग्री क्या होता है? 5/QR होगा। 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/QR। QR की वैल्यू हो गई 5√3। ये ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपका रिवाइज हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसी तरह का फिगर बनता है और आपसे एक साइड पूछ लेता है, ठीक है। तो लेकिन सेंट्रोइड, इन सेंटर और इन सब के काफी क्वेश्चन देख लिए, बेसिक एंट्री लेवल के क्वेश्चन भी देख लिए। प्री में तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये बना देगा, फिगर बना देगा, सीधा सीधा वैल्यू पूछेगा कि ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, जो 2 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू बता दो। या एरिया पूछ सकता है, या इनमें जैसे एंगल पूछा हुआ है तो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बेसिक लेवल की चीज सीख ली है अभी। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाएंगे कि इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं, कैसे दिखाई देते हैं, आप उसको कैसे रीड करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही इनफ है, तो इसी का रिवीजन कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।